दोस्तों, अंग्रेजी शासन काल में जितने भी बर्बर हत्याकांड हुए हैं, जलियांवाला बाग उनमें सबसे अधिक दिल दहलाने वाला है। इसके ऊपर कई मूवीज़ बन चुके हैं। एक नई मूवी बनकर हमारे सामने आई है, तो मूवी रिव्यू करेंगे केसरी चैप्टर 2 की। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? सो दोस्तों, स्टार कास्ट की बात की जाए तो स्टार कास्ट बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मुख्य कलाकारों की अगर बात की जाए तो अक्षय कुमार सी शंकरन नायर के किरदार में दिखाई पड़ेंगे। उनकी असिस्टेंट के रोल में दिखाई पड़ेंगी पांडे जी की बेटी। इसके बाद आपको माधवन दिखाई पड़ेंगे अपोजिट वकील की भूमिका में। सिमन पैसले आपको दिखाई पड़ेंगे जनरल डायर के किरदार में, और एक बहुत ही मुख्य भूमिका में आपको रेगिना कैसेंडा दिखाई पड़ेंगे। अमित सियाल ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। कई और एक्टर्स हैं जो कि इसमें आपको अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल को करते हुए दिखाई देने वाले हैं। बात करते हैं कहानी की। कहानी वही है जो हम लोग इतिहास में पढ़ते आए हैं, खबरों में सुनते आए हैं कि कैसे जलियांवाला बाग को जनरल डायर ने अपने खौफनाक इरादों के साथ अंजाम दिया था। लेकिन इस खौफनाक अंजाम को सभी के पास, यानी जितने भी भारतीय हैं उन सब के पास ब्रिटिश शासनकाल को मुंहतोड़ चुनौती देने के लिए सी नायर ने किस तरह से मेहनत की, और उसमें वो किस हद तक कामयाब हुए या नाकामयाब हुए, इस बात पे मैं नहीं झेलूँगा। लेकिन इसको दिखाया है केसरी चैप्टर 2 ने। अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। सॉरी, उन्होंने कभी किसी के नहीं बोला, लेकिन सबके मुंह से ज़रूर बुलवाया था, आई बेग योर पार्डन। खैर, तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के ये मूवी बनाई गई है। जलियांवाला बाग के बर्बरता के लिए जनरल डायर को कोर्ट में घसीट लाते हैं डॉक्टर सी शंकरन नायर, मगर किस तरह से बायस थी अंग्रेजी सरकार, वो इस मूवी में दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारतीयों के ऊपर किए गए अन्याय उनके लिए कभी गलत हुए ही नहीं हैं। इसी सोच को केसरी चैप्टर 2 में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बात करते हैं एक्टिंग की, तो अक्षय कुमार अपने मूवीज़ में एक एक नए आयाम छूते चले जा रहे हैं। मनोज कुमार के बाद भरत कुमार के टाइटल से अगर किसी को नवाजा जा सकता है तो अक्षय कुमार परफेक्ट पर्सन है जिन्हें यह उपाधि दी जा सकती है। इस कारण से उनके लिए बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मूवीज़ फ्लॉप होते चले जा रहे हैं लाइन से। खैर, ये चीज़ उनके लिए नया नहीं है, इन्होंने इतिहास में भी इसे देखा है और इसे मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी हिम्मत अक्षय कुमार में है। इस मूवी में उनके एक एक भावनात्मक दृश्य, एक एक जिरा जो उन्होंने अदालत में किए हैं, देखते बनते हैं। उनकी इमोशंस, उनकी टाइमिंग, उनकी एक्टिंग इस मूवी में निखर करके सामने आई है। किस तरह से वो अपने पहले जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, यानी अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, से अंग्रेज़ के खिलाफ जब जाते हैं तो इस चेंज को उन्होंने जिस तरह से पर्दे पे उतारा है, बहुत बेहतरीन है। सी शंकरन के अपोजिट में अंग्रेज़ लाते हैं वकील, जिसका रोल प्ले किया है आर माधवन ने। बर्बर हिंसात्मक कार्रवाई को किस तरह से डिफेंड करते हुए आर माधवन इसमें दिखाए गए हैं। सच मानिए, आप उनके लिए 2-4 गलत वर्ड मुंह से निकाल ही देंगे, इस तरह से उन्होंने इस रोल को निभाया है। कोर्ट के ड्रामे में जिस तरह से अक्षय कुमार के ऊपर वो 20 पड़ते हुए नजर आते हैं, इससे उनकी कुशलता, मुस्कान और कूल रह करके अपनी एक्टिंग करने की तरीके को आप वाहवाही जरूर देंगे। लेकिन उनके लिए आप अपने मन में इतनी हिंसा पैदा कर लेंगे, ये सिर्फ उनके रोल के लिए रहेगा, उनके लिए नहीं। तो बात करते हैं अदर एक्टर्स की, तो अनन्या पांडे ने सी शंकरन नायर के असिस्टेंट के रूप में जितने भी सीन्स मिले उसे बखूबी करके गई है। अपनी एक्टिंग को इस मूवी में अनन्या जी ने दिखाया है। अभी तक जितने भी एक्टर्स उनके लिए रहे हैं, आप उनके लिए वाहवाही ज़रूर निकालेंगे। बात करते हैं अमित सियाल की, उन्होंने भी अपनी प्रेजेंस को बहुत सही तरीके से नोटिस कराया है। रेगिना कैसेंडा बहुत छोटे रोल में दिखे हैं, लेकिन जितनी भी सीन्स में वो दिखी है अच्छी लगी है। म्यूजिक इस मूवी का सबसे जानदार पहलू है। जब जिस तरह की मूवी की डिमांड थी, उस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने ने इस मूवी में जान डाल दी है। शुरुआत के 10 मिनट इस मूवी की सबसे यूएसपी है। लास्ट के कोर्टरूम ड्रामे में बोले गए अक्षय कुमार की मोनोलॉग और उनकी बौखलाहट ने इस मूवी में जान डाल दिया है। किस तरह सही सही होता है, गलत गलत होता है, और अन्याय के खिलाफ लड़ने के बाद भी अगर आप ना जीत पाओ तो आपके मन में वो बेचैनी किस तरह से आती है, अक्षय कुमार ने उसे पर्दे पे
उल्टी कर दिया है। इस तरीके से उन्होंने इस एक्टिंग को निभाया है। क्लाइमेक्स देखने के बाद आप इस मूवी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने के लिए आप भी अपनी एक वोट जरूर डालोगे। खैर ये तो रही मेरी रिव्यू। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके बताएं, अगर जाने वाले भी हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि ये मूवी कैसी लगने वाली है आपको। खैर तब तक के लिए मैं आपका दोस्त अशोक आपसे अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।